जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है प्रश्नोत्तर, सवाल जवाब, जिज्ञासा समाधान, क्वेश्चन आंसर, कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम पर। प्रश्नोत्तर ही है, आप भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप हिंदी में लिखकर कौटुंबिक, सामाजिक, धार्मिक, आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो, वो लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आंसर आपको दूं और आपके जीवन में सुख, शांति और मंगल हो, ये भावना के साथ। अगला प्रश्न लेते हैं। एक भाई का प्रश्न है, मृत्यु के समय यमराज हमें लेने आते हैं क्या? कहते हैं ना, वो भाई कह रहे थे मृत्यु के समय वो बेल के ऊपर गदा लेकर यमराज ये बड़े सींग वाले वो लेने आते हैं क्या हमें, और लेकर फिर वो जाते हैं, दंड देते हैं, ऐसा वो। ऐसा जनरली लोग मानते हैं कि मृत्यु के समय यमराज आते हैं और हमें लेकर जाते हैं और हमारे को दंड भी देते हैं। अच्छा काम किया तो हमको स्वर्ग में लेकर जाते हैं और बुरे काम किया है तो नरक में लेकर जाते हैं। अब ये मानने वाले अपने अनुसार सही है, अपने अपने अनुसार, मगर रियलिटी यह है कि आप जो भी माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी माने, जो भी मानना है, लेकिन रियलिटी यह है कि यमराज नाम के कोई देव, दानव, मानव या प्राणी पूरे लोक में कोई नहीं है। ठीक सुना आपने। रियलिटी यह है कि यमराज नाम के कोई देव, दानव, मानव या प्राणी पूरे लोक में कोई नहीं है। यमराज नहीं है, हाँ नियमराज है, जरूर है, नियमराज जरूर है। नियमराज क्या है कि मृत्यु व्यक्ति की होती है अपने अपने आयुष्य कर्म पूरा होने पर। कोई यमराज उस बेल पर बैठकर नहीं आते हैं लेने के लिए, वो कहीं लेके नहीं जाते, वो दंड देते नहीं है, वो देवलोक में ले जाते नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो है ही नहीं। जीव अपनी करनी के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार अपने आप 4 गति होती है, देव गति, मनुष्य गति, तिरंज गति और नरक गति। अलग अलग भूमियां हैं सारी, अलग अलग पृथ्वियां हैं, सब अलग अलग। तो अपनी करनी के अनुसार वहां की पृथ्वी, जैसे कहते हैं ना कि यार देव पुरुष है, कितना अच्छे व्यक्ति है, कितने परोपकारी जीव है, देव पुरुष है, कहते हैं ना, ऐसे ऑटोमेटिक दिल कहता है कि यार देव पुरुष है, देवता के समान है। तो वैसे व्यक्ति देवलोक की जो भूमि होती ना, वो उनको देवलोक में अपने आप खींच लेती है, अपने आप खींच लेती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, सिद्धांत है ये। साइंटिफिक रीजन है कि जो व्यक्ति जहां के लायक होता है वहां पर अपने आप खींचा चला जाता है। सुपर ह्यूमन होते हैं, परोपकारी जीव होते हैं, देवता जैसे पुरुष होते हैं, तो वो देव भूमि उनको अपनी ओर खींच लेती है। जो मनुष्य के त्यारे
रियल में मानवता है इनके अंदर, मनुष्य है, मानवता है, इंसान है, इंसानियत है, इंसान अभी जिंदा है, तो वो इंसान के लायक है। तो बस वो जहाँ इंसान रहते हैं, मानव रहते हैं, वहां वो भूमि उनको खींच लेगी अपने आप। फिर कहते हैं कि साला कैसा इंसान है, कैसा कैसा, ये तो ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करते काम, तो जानवर जैसा है साला, जानवर से भी गया गुजरा है, ऐसा भी कहते हैं ना। तो वैसे स्वभाव वाले को जानवर गति, तिर्यंच गति, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, स्थलचर, नभचर ऑटोमेटिक खींच लेती है, 2 में से 4 पग में चले जाते हैं, 2 पैर में से 4 पैर मिल जाते हैं उनको। ऐसा भी कहते हैं कितना पाप कर रहा है, कितना निर्दय है, कितनी हिंसा कर रहा है, क्यों लोगों को मार रहा है, क्यों सता रहा है, तेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, निर्दयी व्यक्ति, बहुत बड़ी हिंसा करने वाले, सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को मार डालने वाले बिना मतलब, बिना वजह से भी, निरर्थक, तो वैसे व्यक्तियों को नरक की भी अपने आप अपनी ओर खींच लेती है। किसी को कहीं ले जाना आना नहीं पड़ता। और वहां की जो पृथ्वी होती है, तो वहां के जीवों को वहां का सुख या दुख जो होता है वो उनके कर्मों के अनुसार उनको मिलता रहता है। कोई देने वाला, कोई लेने वाला है ही नहीं। जैसे मनुष्य में यहाँ पर जो भी सुख दुख मिल रहा है हमको, निमित्त कोई भी बने, वो सारे निर्दोष है। उसी तरह सब जगह सारी व्यवस्था है, और उसी तरीके से अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको फल मिलता रहता है। तो मूल बात यह है कि यमराज नाम के कोई देव, मानव, दानव या प्राणी नहीं है, ये फाइनल है। कोई नहीं आते, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। क्या नर्क, एक भाई का प्रश्न है, क्या नर्क और स्वर्ग, देवलोक रियल में होते हैं या नहीं? आप सब जो मानो वो आपकी मर्जी, अपने अपने अनुसार, मगर रियलिटी ये है, 4 गति है। मनुष्य गति हमारे सामने है, तिर्यंच जानवर गति भी हमारे सामने है। ये सारे पशु पक्षी और जलचर, मछली, मगर वगैरह, ये सारे जीव सृष्टि हमारे सामने है। 2 गति तो हमारे सामने है ही है। नरक और देवलोक, स्वर्ग जिसे कहते हैं, कोई स्वर्ग भी कहते हैं, वो हमारे सामने नहीं है। मगर रियलिटी यह है कि देवलोक, स्वर्ग जिसको आप कह लें, देवलोक भी है, स्वर्ग भी है और नरक भी है। ये रियलिटी उसका मैं कुछ उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं, जिससे आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि होते हैं। फिर कोई माने या न माने, अपनी अपनी मर्जी की बात है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अब उदाहरण में ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, किसी का खून कर देता है और फरार हो जाता है, उसे पुलिस पकड़ कर लाती है,
कोर्ट में जाता है, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलता है और प्रूव हो जाता है कि हाँ हत्या उसने की, ऐसा डिसाइड हो जाता है जज की ओर से, सारे साक्ष्य प्रूफ की ओर से, एविडेंस की ओर से कि हाँ ये हत्या इन्होंने की, और वो खुद भी पहले मना करता है और फिर खुद मान लेता है कि हाँ मैंने ये की हत्या। उसकी सजा क्या? उम्र कैद। मान लो एक बार उम्र कैद, 15 साल 20 साल जेल में रहना, बराबर। यदि एक हत्या की सजा उम्र कैद है, 15 साल 20 साल है, तो कोई व्यक्ति 2 हत्या करता है, 2 व्यक्तियों को मार डाला, गोली से, तलवार से या चाकू से मार डाला, 10 को मार डाला, होता है ना ऐसा, गोली से दाड़ 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 मार के चले जाते हैं, 10 को मार डाला, तो 10 एक की हत्या करने की सजा है 15 साल तक जेल में रहना, राइट। तो 10 की हत्या करने का 150 साल जेल में रहना। ऐसे भी आपने नियम सुनेंगे, इनको 250 साल की सजा दी गई, लेकिन सजा मिलेगी कितने? वो 50 साल का तो है ही है, 10 15 20 साल 25 साल और जिएगा, तो वो 150 साल की सजा कब भुगतेगा? ऐसे भी व्यक्ति होते हैं मशीन गन से धाड़ 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 करके 10 20 25 50 व्यक्ति को मार देते हैं, 100 व्यक्ति को मार देते हैं ना। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो पेट्रोल डीजल छांट कर गांव के गांव को जला देते हैं, सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या कर देते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को जज साहब क्या सजा देंगे? जिसने 50 100 200 आदमी 500 आदमी को एक साथ मार डाला, जला डाला, कुछ भी किया, कितनी सजा देंगे? उसकी उम्र भले 25 साल की हो, अभी वो 50 साल और जीने वाला हो, 75 साल और जीने वाला हो, उम्र भर तो जहां ता उम्र जेल में रहेगा। और क्या कर सकते? वो फांसी दे सकते उन्हें, और क्या कर सकते? यदि 1 2 5 की हत्या करने से उसको ताउम्र जेल में रहना है, तो 500 व्यक्तियों की जिसने हत्या की, 100 150 200 व्यक्ति की जिसने हत्या की है, लोगों को मार डाला, जला डाला, कुछ भी कर दिया, तो गलत कार्य तो किया ना उसने, उसका फल उसे कब मिलेगा? इस जन्म में तो जज साहब तो दे नहीं सकते, क्योंकि उसकी उम्र भी इतनी नहीं है। उसका फल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? उसका फल, जो हत्या की है उसने, उसका फल उसे नरक में जाकर भुगतना पड़ेगा। यहां पर मनुष्य गति के अंदर कहते हैं 100 साल की लगभग उम्र होती है, किसी की 80 70, किसी 105 10 भी हो सकती है। एवरेज समझ लीजिए आप 80 90 100 साल की उम्र होती है। वहां पर नरक के अंदर 10,000 साल से तो शुरू होती है उम्र, 10,000 साल से शुरू होती है, और लंबी कितनी, कोई लिमिट नहीं। तो यानी कि जिसने जैसी क्रिया की है गलत, उसे उस क्रिया का फल भुगतना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो वो भुगतने के लिए उसे नरक में जाना पड़ेगा। मनुष्य में तो इतनी उम्र होती नहीं, कहां भुगतेगा वो? उसी तरह कोई शुभ कार्य किया है व्यक्ति ने, बहुत अच्छा शुभ कार्य किया है,
तो उसको बहुत अच्छा सब कुछ, बहुत सुख सुविधा वगैरह मिल जाएगी। लेकिन किसी 1, 2, 5, 10, 25 के लिए, किसी ने 500, 1000, 2000, 10,000 व्यक्तियों के लिए, 25, 50, 1000, लाख व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, उनकी सेवा की है, उनके जीवन को सुधारा है, उनकी मदद की है दिल से, कितना पुण्य का कार्य किया है। तो इतनी सुख सुविधा और इसका पुण्य का फल उसे इस भाव में कैसे मिलेगा? ये खाली समझिए बात को, कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता ना, क्योंकि उम्र नहीं है। तो उनको स्वर्ग में यानी कि देवलोक में कम से कम उम्र 10,000 साल की है, ज्यादा से ज्यादा तो अनलिमिटेड, असंख्य वर्षों की उम्र है। तो अशुभ का फल नरक में, तिर्यंच गति में भी जाकर भुगत सकते हैं, जानवर में जाकर भी, और शुभ का फल मनुष्य गति में एक लिमिटेड है, और उससे भी ज्यादा हो तो देवलोक में जाकर उस शुभ कर्म का फल शुभ उन्हें मिलता है, और वहां वह सुख साता पाते हैं। तो देवगति और मनुष्य गति होती है, ये रियलिटी है। 2 गति तुम्हारे सामने है, 2 प्रत्यक्ष है, 2 परोक्ष है, लेकिन होती है। फिर भी आप न माने, देव गति और नरक गति को न माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना मान सकते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना। ये तो साइंटिस्ट न्यूटन का सिद्धांत है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। बस इतना समझ लीजिए। किसी को इसी भाव में, इसी जीवन में आपको सुख शांति चाहिए तो आप सुख दीजिए, सुख आएगा, दुख दीजिए, दुख आएगा, सीधी सिंपल बात। फिर आपने दुख दे दिया किसी को, आपके दिल में दर्द है, तो आप शॉर्ट प्रतिक्रमण करके उसे नष्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, उसका फल आपको नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। आप दुख को सुख में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आप जो किया है ना उसको पुण्य में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। प्रतिक्रमण, आलोचना, पश्चाताप, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के द्वारा उसे पुण्य में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आप उससे बच भी सकते हैं। रास्ता खुला है इस भाव में। जब तक आपकी उम्र यानी कि मृत्यु नहीं हो, उसके पहले पहले आप उसे मिटा सके तो मिटा सकते, उसके बाद नहीं मिटेगा, उसके बाद तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। यानी कि देवलोक है, नरक भी है, मानो या न मानो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि आपको सुखी रहना है, शांति से जीना है और आप सुख चाहते हैं तो सुख दीजिए। सिद्धांत है ये, जैसा देंगे, जैसा बोएंगे वैसा मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तुरंत होती है, किसी की थोड़ी देर बाद होती है, लेकिन जरूर होती है। हर स्पंदन का प्रतिस्पंदन होता है, हर ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। इको आता है ना, बोलते हैं ना, तू चोर है, चोर है, तो सामने से इको आता है, तू चोर है। एक बार हमने बोला, 3 बार आता है। तू राजा है, यदि चोर सुनना हमको पसंद नहीं है तो बोलो तू राजा है, तो 3 बार इको आएगा, 4 बार। बावड़ी में से, पहाड़ों से, कोई पुरानी हवेली से इको आता है ना, तू राजा है, राजा है। यानी कि आपको चोर सुनना पसंद है तो चोर बोलिए, आपको राजा सुनना पसंद है तो राजा बोलिए। मतलब आप इसी भाव में यदि सुख शांति चाहते हैं तो आप सबको सुख शांति देना पड़ेगा आपको। यदि दुख आपको आ रहा है तो आपके ही कर्मों के कारण आ रहा है। यदि आप दुख देंगे किसी को, मन से, वचन से, काया से, दुख आपको आएगा, 100% आएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, इतना समझ के चलना चाहिए। अगले प्रश्न अगले वीडियो में लेते हैं।
आपके भी कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह के सामाजिक, कौटुंबिक, धार्मिक, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हिंदी में लिखकर भेज सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का समाधान मिले, आपको सुख शांति मिले। बहुत ही गूढ़ रहस्य वाले ये सारे वीडियो है, इन्हें आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र सर।